गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल चतुर्वेदी आप सभी के डिमांड के अनुसार मैं 12th क्लास की इंग्लिश कोर का सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको कराने जा रहा हूं। आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए। लॉस्ट स्प्रिंग हमारे चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? साहेब कचरे के ढेर में क्या कुछ तलाश कर रहा है। लुक फॉर का मतलब होगा तलाश करना। लुक फॉर मीन्स तलाश करना एंड गार्बेज यानी कचरा, डंप यानी ढेर। तो साहेब कचरे के ढेर में क्या कुछ तलाश कर रहा है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? वह कहां है यानी कहां से है और वह कहां से आया है। हमारा क्वेश्चन यही है। अब देखिए आंसर क्या होगा, मिलाइए। साहेब इज looking for note of 1 rupee, sometimes 10 rupee and even gold in the garbage dump. साहेब 1 रुपए का नोट तलाश रहा है, कभी कभी 10 रुपए का नोट तलाश रहा है एंड इवन यहां तक कि गोल्ड सोने की तलाश कर रहा है इन द गार्बेज डंप कचरे के ढेर में। He has come from ढाका बांग्लादेश। वो ढाका बांग्लादेश से आया हुआ है एंड ही लिव्स एट सीमापुरी इन दिल्ली। वो दिल्ली का सीमापुरी में रहता है। बांग्लादेश से आया हुआ है और दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। चलिए क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट एक्सप्लेनेशन मीन्स स्पष्टीकरण डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर? फुटवियर मीन्स पैर में पहनने वाले जूते चप्पल जो आप बोलते हो। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर? लेखिका जो अनीस जन थी, इस चैप्टर की लेखिका कौन है? अनीस जन। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर? लेखिका क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है? लेखिका क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है? फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर, बच्चे जो जूते चप्पल नहीं पहन रहे हैं उनके लिए लेखिका क्या कुछ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन यही है। चलिए आंसर होगा, मिलाइएगा। द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट, लेखिका स्पष्ट करती है कि इट इज नॉट चिल्ड्रेन हैव लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि बच्चों के पास पैसे की कमी है, बट लेकिन दे से इट इज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। वे कहते हैं कि वे मतलब बच्चे, वे कहते हैं कि ये उनकी ट्रेडिशन है, परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। बच्चे कहते हैं कि नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है। चलिए क्वेश्चन थर्ड, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? क्वेश्चन कर रहा है क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है, हैप्पी है? चलिए आंसर होगा नो। नहीं। साहेब इज नॉट एट ऑल हैप्पी वर्किंग इन टी स्टॉल। साहेब एकदम खुश नहीं है चाय की दुकान पर काम करके। ऑल्दो मीन्स हालांकि ही इज गिवन 800 रुपीज, हालांकि उसको 800 रुपया दिया जाता है एंड ऑल हिज मील, और उसको
पूरी उसकी मील यानी भोजन दी जाती है। इट फिर भी he had lost his freedom, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दिया है। यानी उसको 800 रुपया दिया जाता है और उसको पूरी भोजन दी जाती है, फिर भी वह खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता को यानी फ्रीडम को खो दिया है। और फ्रीडम सबको पसंद होती है, इसलिए साहब खुश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद शहर किस चीज के लिए प्रचलित है? यानी कौन ऐसा चीज है, क्या ऐसा चीज है जो फिरोजाबाद शहर को फेमस बनाता है, प्रचलित करता है, प्रसिद्ध बनाता है? क्वेश्चन यही है। चलिए आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद शहर फेमस है, प्रचलित है। फेमस है यानी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। फॉर मेकिंग बैंगल्स ऑफ ग्लास, शीशे की चूड़ी बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत की शीशा गलाने वाली इंडस्ट्री का यानी उद्योग का सेंटर माना जाता है, केंद्र माना जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो ग्लास ब्लोइंग का काम होता है वो फिरोजाबाद में होता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, मेंशन यानी उल्लेखित कीजिए, उद्धृत कीजिए, मेंशन कीजिए। द हजार्ड्स मीन्स जोखिम या खतरा ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, शीशे के चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे या जोखिम का उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये कर रहा है। चलिए आंसर होगा, मिलाइएगा। द बिगेस्ट हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज द लॉस ऑफ आईसाइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट, शीशे के चूड़ी उद्योग में काम करने का सबसे बड़ा जो हजार्ड है, खतरा है, वह यह है कि एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले आंखों की रोशनी चली जाती है। आंसर देखिए, द बिगेस्ट हजार्ड यानी सबसे बड़ा खतरा या जोखिम ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, शीशे के चूड़ी उद्योग में काम करने का सबसे बड़ा खतरा या जोखिम है इज द लॉस ऑफ आई साइट, आंखों की रोशनी चला जाना, बिफोर बिकमिंग एडल्ट, वयस्क होने से पहले, एडल्ट होने से पहले उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यह सबसे बड़ा खतरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड to his situation different from that of his family, मुकेश का एटीट्यूड यानी रवैया और उसकी स्थिति, उसकी सिचुएशन, उसकी फैमिली से डिफरेंट कैसे है, उसके परिवार से अलग कैसे है। मुकेश का रवैया और मुकेश की स्थिति उसकी परिवार की स्थिति से अलग कैसे है, हमारा क्वेश्चन यही है। चलिए आंसर होगा, As we know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि all the family members of Mukesh work in the glass bangle industry, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुकेश के परिवार के सभी सदस्य शीशे के चूड़ी उद्योग में काम करते थे। Worked in the glass bangle industry, मुकेश के परिवार के सभी मेंबर्स शीशे के चूड़ी उद्योग में काम करते थे। बट लेकिन मुकेश डिड नॉट वांट टू एडॉप्ट इनहेरिटेड बिजनेस, मुकेश अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहता था। एडॉप्ट मीन्स अपनाना, इनहेरिटेड मीन्स पैतृक, बपौती जिसको बोलते हो, बिजनेस यानी व्यवसाय। मुकेश अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि, ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स बल्कि, he wanted to become motor mechanic, बल्कि वो मोटर मिस्त्री बनना चाहता था।
यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुकेश के परिवार के लोग शीशे के चूड़ी उद्योग में काम करते थे, लेकिन वो अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाना नहीं चाहता था, बल्कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। क्या कुछ कारण हो सकते हैं लोग जो गांव से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, उनका क्या कुछ कारण हो सकता है? आजकल क्या होता है कि लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। तो लोग जो गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, उसका क्या कुछ कारण हो सकता है? क्वेश्चन यही कर रहा है। चलिए आंसर क्या है? देयर आर so many regions of migration from villages to cities। गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन करने का, पलायन करने का so many reasons, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर ए कहता है some people migrate for education। कुछ लोग शिक्षित एजुकेशन के चलते यानी एजुकेशन के लिए पलायन कर जाते हैं। आप लोग एजुकेशन के खातिर गांव छोड़कर शहर आ जाते हो, तो सम पीपुल माइग्रेट फॉर एजुकेशन, कुछ लोग शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। सम पीपुल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब, कुछ लोग नौकरी की तलाश में पलायन करते हैं। मेनी पीपुल माइग्रेट फॉर सिक्योरिटी, बहुत सारे लोग सिक्योरिटी के लिए पलायन करते हैं, क्योंकि गांव में उनको अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वे शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। सम पीपुल माइग्रेट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ सिटी, कुछ लोग शहर की जीवन की तरफ अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर पलायन कर जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि कुछ लोग एजुकेशन, शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, अब कुछ लोग नौकरी की तलाश में पलायन करते हैं, कुछ लोग सुरक्षा के लिए पलायन करते हैं, और कुछ लोग शहर की जीवन की तरफ आकर्षित होकर भी पलायन कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री, क्या आप सहमत होंगे दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट। गरीब बच्चों के साथ जो वादे किए जाते हैं वे शायद ही कभी पूरे होते हैं। क्या आप सहमत होंगे कि गरीब बच्चों के साथ जो वादे किए जाते हैं वो शायद ही कभी पूरे होते हैं? Why do you think this happens? आप क्यों सोचते हो कि ऐसा होता है? In the incident narrated in the text, पाठ्य पुस्तक में वर्णित घटना के आधार पर आप बताइए। क्वेश्चन कहता है क्या आप सहमत हैं कि गरीब बच्चों के साथ जो वादे किए जाते हैं वो शायद ही कभी पूरे होते हैं? ऐसा क्यों होता है? इस पाठ्य पुस्तक में वर्णित घटना के आधार पर बताइए क्या हुआ था। इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको, मैंने पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, उसमें क्या मिला था याद कीजिए। अनीस जंग ने साहेब से स्कूल खोलने का वादा की और साहेब उनके पीछे पड़ गया कि आपका स्कूल कब खुलेगा। तो चलिए आंसर होगा यस, हाँ। आई थिंक, मैं सोचता हूं, द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट। गरीब बच्चों के साथ जो वादे किए जाते हैं वो शायद ही कभी पूरे होते हैं। बिकॉज, क्योंकि These promises are nothing, ये वादे कुछ नहीं होते हैं, but hollow sympathy, बल्कि खोखली सहानुभूति होती है। hollow मतलब खोखला, sympathy means सहानुभूति। ये वादे कुछ नहीं होते हैं बल्कि खोखली सहानुभूति होती है। Because, क्योंकि everybody is busy in earning for their livelihood, everybody is busy in earning for their livelihood,
हर कोई अपनी जीवन यापन के लिए कमाने में व्यस्त है। अर्न मतलब कमाना, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन। हर कोई अपने जीवन यापन के लिए कमाने में व्यस्त है, इसलिए गरीब बच्चों के साथ जो वादे करते हैं वो खोखली सहानुभूति होती है। 10 इस तरह दे डोंट केयर अबाउट द पुअर, इस तरह वे गरीबों की परवाह नहीं करते। इन दिस टेक्स्ट, इस पाठ्य पुस्तक में अनीस जंग मेड अ प्रॉमिस, अनीस जंग ने एक वादा किया टू ओपन ए स्कूल। क्या वादा किया? एक स्कूल खोलने का वादा किया। बट इट वॉज मियरली ए जॉक, लेकिन ये सिर्फ क्या था? एक जॉक था। यानी उन्होंने वादा तो कर दिया खोलने का, लेकिन उन्होंने स्कूल कहां खोला? ये तो सिर्फ एक जॉक था उनका, एक उनकी मजाक थी साहिब के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो स्टूडेंट्स आपको थर्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग का थर्ड क्वेश्चन आपको पढ़ाई पढ़ रहा होगा, देखिए मिलाइए। व्हाट फोर्सेज कंस्पायर, कंस्पायर मींस षड्यंत्र करना, कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को गरीबी में रखने के लिए, पॉवर्टी में रखने के लिए कौन से लोग कंस्पायर करते हैं, यानी षड्यंत्र करते हैं? कौन वो लोग हैं जो गरीबों को, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को गरीबी में रखने के लिए कंस्पायर करते हैं, षड्यंत्र करते हैं? देखिए आपके बुक का पेज नंबर 20 में देखिएगा, ऊपर में मिलेगा आपको। द विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, साहूकार का कुचक्र यानी षड्यंत्र। यहां विशियस सर्किल का मतलब षड्यंत्र, कुचक्र। द विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, साहूकार का कुचक्र। द मिडिलमैन, बिचौलिए का कुचक्र। मिडिलमैन मतलब बिचौलिया। द पुलिसमैन, पुलिस वाले का कुचक्र। द कीपर ऑफ लॉ, कानून के रखवाले का कुचक्र। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह लोगों का कुचक्र। ब्यूरोक्रेट्स मतलब नौकरशाह, अधिकारी जिसको आप बोलते हो। एंड पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञों का कुचक्र। ये तो हर बार कुचक्र करते हैं, आप लोग भी जानते हो। कंस्पायर, ये उनकी जो कुचक्र है वही षड्यंत्र करते हैं टू कीप द वर्कर्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी, शीशे के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले गरीबों को, मजदूरों को गरीबी में रखने के लिए यही लोग कुचक्र करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ इन योर ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय या विचार, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपके विचार से मुकेश कैसे अपने स्वप्न को साकार कर सकता है? क्वेश्चन ये है कि आपके विचार से, आप ही से पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, कि आपके विचार से मुकेश अपने स्वप्न को साकार कैसे कर सकता है? तो आप ऐसा आंसर लिख दीजिए। वैसे आप अपने अनुसार दे दीजिएगा, मैं 2 लाइन का आंसर आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मेरे विचार के अनुसार मुकेश हु वाज सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर, मुकेश जो गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है या बेटा था, या वाज है इसलिए था होगा, मुकेश जो गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था, कैन रियलाइज हिज ड्रीम, अपने स्वप्न को साकार कर सकता है बाय हेल्प ऑफ एनी बैंक और एनजीओ, किसी भी बैंक या किसी भी एनजीओ की मदद से। एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। तो किसी भी बैंक या एनजीओ से वो अपने स्वप्न को साकार कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी इलिमिनेटेड,
एंड हाउ। बाल मजदूरी का निराकरण क्यों और कैसे किया जाना चाहिए। बाल मजदूरी का निराकरण क्यों और कैसे किया जाना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए आंसर, आपको भी पता है कि चाइल्ड लेबर जो है अच्छी चीज नहीं है, तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि वाई, यानी क्यों। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, यानी बाल मजदूरी का खात्मा क्यों किया जाना चाहिए, एंड हाउ, और कैसे। चलिए मिलाइएगा। द चाइल्ड लेबर मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर कंट्री। बाल मजदूरी अवश्य हमारे देश से खत्म किया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट इज द ब्लैक स्पॉट, ब्लैक स्पॉट मीन्स काला धब्बा, इट इज द ब्लैक स्पॉट इन आवर सोसाइटी, ये हमारे समाज में काला धब्बा है। बाल मजदूरी का निराकरण अवश्य हमारे देश में किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में काला धब्बा है, ब्लैक स्पॉट है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि गॉड हैज मेड द चिल्ड्रेन फॉर फन एंड इंजॉयमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गॉड हैज मेड द चिल्ड्रेन फॉर फन एंड इंजॉयमेंट। भगवान ने बच्चों को मौज मस्ती के लिए बनाया है, फन एंड इंजॉयमेंट के लिए बनाया है, यानी मौज मस्ती के लिए बनाया है। इट इज दैट स्टेज ऑफ लाइफ, ये जीवन का वो मंच होता है, वो स्टेज होता है व्हेन चिल्ड्रन कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स, जहां बच्चे स्वयं को तैयार कर सकता है। ये जीवन का वो मंच होता है, वो लाइफ होता है जहां बच्चे स्वयं को तैयार कर सकता है फॉर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जीवन की चुनौतियों के लिए, चैलेंजेस के लिए बच्चे अपने आप को तैयार कर सकता है। इफ दे आर इंगेज इन द वर्क, अगर उनको काम में भिड़ा दिया जाता है, अगर बच्चों को काम में इंगेज कर दिया जाता है, भिड़ा दिया जाता है, दे विल डिप्राइव फ्रॉम एजुकेशन, वे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। डिप्राइव फ्रॉम का मतलब ही होता है वंचित होना। बच्चों को अगर काम में भिड़ा दिया जाता है तो क्या हो जाएगा कि बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। डिप्राइव फ्रॉम मतलब मिला लीजिएगा, डिप्राइव फ्रॉम मतलब वंचित हो जाना, यानी अगर उनको काम में भिड़ा दिया जाता है तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। 10 इस तरह चाइल्ड लेबर मस्ट बी एलिमिनेटेड, बाल मजदूरी का अवश्य खात्मा किया जाना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मिडिल क्वेश्चन से। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मिडिल क्वेश्चन है इसको आप QGBS भी बोल सकते हो। आपको तो पता ही, आपको बताया भी गया है, QGBS मतलब क्वेश्चन गिवन बाय सर, यानी मिडिल क्वेश्चन में मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जो जनरली एग्जाम में, जैक की एग्जाम में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की एग्जाम में जो पूछ चुका है। वैसे ये जो चैप्टर है CBSE में भी आपको यही बुक पढ़ना है सेम, तो वहां भी आप मिडिल क्वेश्चन का यूज कर सकते हो। चलिए मिलाइए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है जस्टिफाई, जस्टिफाई कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है ना, इसका चैप्टर का शीर्षक जो लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया, क्या बात है कि इसका चैप्टर का शीर्षक खोया हुआ बसंत रख दिया गया, लॉस्ट स्प्रिंग क्यों रखा गया? आप इसको सिद्ध कीजिए। चलिए आंसर होगा द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग इज क्वाइट सुटेबल एंड लॉजिकल टाइटल। ये शीर्षक जो लॉस्ट स्प्रिंग है क्वाइट सुटेबल, बिल्कुल ही सुटेबल, सुटेबल मतलब उपयुक्त, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ये बिल्कुल उपयुक्त एंड लॉजिकल टाइटल है, यानी तर्कपूर्ण शीर्षक है। टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग इज क्वाइट सुटेबल एंड लॉजिकल टाइटल। ये शीर्षक इस चैप्टर का जो लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है, क्वाइट यानी बिल्कुल, सुटेबल यानी उपयुक्त
एंड लॉजिकल और तर्कपूर्ण टाइटल है, तर्कपूर्ण शीर्षक है। क्यों तर्कपूर्ण है? जस्ट एज, जिस तरह, जस्ट एज मीन्स जिस तरह। चाइल्डहुड इज द इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, जिस तरह बचपन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पीरियड होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह, जिस तरह बचपन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है, इन द सेम वे, ठीक उसी तरह स्प्रिंग इज द इंपॉर्टेंट सीजन, स्प्रिंग जो है वो महत्वपूर्ण सीजन होता है। बचपन जिस प्रकार से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग होता है, अवधि होता है, पीरियड होता है, ठीक उसी तरह स्प्रिंग भी यानी बसंत ऋतु भी एक महत्वपूर्ण सीजन होता है। द ऑथर कंपेयर्स द चाइल्डहुड विथ स्प्रिंग सीजन, लेखिका बचपन की तुलना किससे करती है? स्प्रिंग सीजन से करती है। इसीलिए इस चैप्टर का शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैट पिकिंग। सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइवल करना है यानी जीवन यापन करना है तो रैट पिकिंग, कचरा चुनिए। इल्यूसिडेट, इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए कि सीमापुरी में अगर आपको जीवन यापन करना है तो आप कचरा चुनिए। इस कथन को इल्यूसिडेट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। चलिए मिलाइएगा। इज सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब स्थित। इन द पेरीफेरी, सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द पेरीफेरी। ये जो पेरीफेरी होता है ना, ये बाहर, जैसे सर्कल है तो सर्कल का ये जो आउट वाला एरिया है ना, बाहर वाला एरिया, इसको पेरीफेरी कहा जाता है, यानी बाहरी भाग, जिसको आप परिधि बोलते हो। क्या बोलते हो? परिधि। तो हमने क्या देखा? सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली के बाहरी भाग में बसा हुआ है, परिधि में बसा हुआ है। एट, फिर भी इट इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ये दिल्ली से मीलों दूर है, ये दिल्ली से मीलों दूर है। मोर देन 10,000 ट्रैफिकर्स लिव हियर, 10,000 से ज्यादा कचरा चुनने वाले यहां रहते हैं। सीमापुरी में 10,000 से ज्यादा कचरा चुनने वाले रहते हैं। पिक द गार्बेज, और कचरा चुनते हैं। गार्बेज मीन्स कचरा, गार्बेज मीन्स कचरा। 10,000 से ज्यादा कचरा चुनने वाले यहां रहते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, पिक द गार्बेज, कचरा चुनते हैं। इट इज मीन्स ऑफ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की रोटी का साधन होता है। यानी कचरा चुनते हैं तो उसी कचरा से जो सामग्री उनको मिलती है, उसी सामग्री को बेचकर वो रोज की रोटी कमाते हैं या रोज की रोटी खाते हैं, आप कह सकते हो। एंड रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सिर पर छत होती है। तो कचरा से ही उनको रोज की रोटी मिलती है और कचरा से ही उनके सिर पर छत होती है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। मिलाइए, ध्यान दीजिएगा। डिस्क्राइब द फेट ऑफ 20,000 चिल्ड्रेन वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन द मोस्ट हजार्डस कंडीशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए। द फेट, फेट यानी भाग्य, डेस्टिनी या लक जिसको आप बोलते हो, ऑफ 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चों के भाग्य का वर्णन कीजिए। वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, शीशे के चूड़ी उद्योग में काम कर रहे 20,000 बच्चों के भाग्य का वर्णन कीजिए। कहां? ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के शीशे के चूड़ी उद्योग में काम कर रहे
20,000 बच्चों के भाग्य का वर्णन कीजिए। इन द मोस्ट हजार्डस कंडीशन, जो बहुत ज्यादा जोखिम भरी स्थिति में काम करते हैं। आपको चैप्टर जब पढ़ाया गया होगा तो उस चैप्टर में हम बताए थे, याद कीजिए, कि फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में 20,000 बच्चे काम करते हैं। तो जो 20,000 बच्चे काम करते हैं, आप उनके भाग्य का वर्णन कीजिए। चलिए आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20,000 चिल्ड्रेन हु वेयर वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री, जो 20,000 बच्चे जो शीशे के उद्योग में काम कर रहे थे, विथ हाई टेम्परेचर, और कहां काम कर रहे थे, ऊंचे तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर, इन डिग्नी सेल। डिग्नी सेल मतलब अंधेरे काल कोठरी, डिग्नी सेल यानी अंधेरे काल कोठरी में 20,000 बच्चे ऊंचे तापमान पर अंधेरे काल कोठरी में फिरोजाबाद के शीशे के चूड़ी उद्योग में काम कर रहे थे। विदाउट एयर एंड लाइट, और बिना हवा और पानी का। ना तो उनको अच्छे से हवा मिलती है वहां, ना अच्छे से पानी, सॉरी, ना तो अच्छे से हवा मिलती है और ना लाइट मिलती है, यानी रोशनी मिलती है। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और रोशनी का, पानी नहीं। They always lose the brightness of their eye. देखिए, they always lose the brightness of their eyes. वे अक्सर अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो ये आपका सेकंड चैप्टर है। आप इस सेकंड चैप्टर की पूरी क्वेश्चन में आपको करा दिया, मिडिल क्वेश्चन भी समझा दिया। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। आगे देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल्स को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब दूसरे से करवाना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।